चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर ऑफ व्हील रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस मूव्स विथ वेलोसिटी v नॉट। A particle on the rim of the wheel on the same level as center will be moving with root x into v naught। तो x कितना है? ये देखो, ये आपका व्हील है, रोल हो रहा है, मान लो ये ऐसा रोल हो रहा है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ये जो सेंटर है ये v नॉट से मूव हो रहा है, ये दिया है, राइट। और ये प्लेन सरफेस पे जा रहा है ऐसे, ये आपका प्लेन सरफेस है। आपको पूछा है सेंटर के लेवल पे, रिम पे, यानी आप ये पॉइंट लो या फिर ये पॉइंट लो, राइट। तो मैं ये लेता हूं, ये पॉइंट P में मेरा कितना वेलोसिटी रहेगा, मान लो इसको P बोलते हैं। देखो पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है, पूरी की पूरी बॉडी जो है, ये जो पूरा का पूरा व्हील है, ये इस तरफ V नॉट से मूव हो रहा है, तो ये पॉइंट भी V नॉट से मूव हो रहा है ना। ट्रांसलेशन ऑफ बॉडी V नॉट से मूव हो रहा है। और ये जो रोटेशन वाला पार्ट है, यहां का कितना आएगा रिम पे, राइट, v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर सिर्फ रोटेशन के ऊपर ध्यान दो तो एक्सिस इज एट रेस्ट, राइट, एंड v इक्वल टू आर ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर इज आर ओमेगा। सेंटर का जीरो पकड़ो, यह आर ओमेगा हो गया, राइट, ये आर ओमेगा हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये v नॉट और ये आर ओमेगा। तो आपका जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, इनका वेक्टर सम। तो आपका इस पॉइंट का नेट टू नेट वेलोसिटी कुछ तो ऐसे आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम। तो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या आएगा, रूट ऑफ आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस v नॉट का स्क्वायर। अब ये जो है ये रोलिंग है, रोलिंग के इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी v नॉट है अपने क्वेश्चन में, राइट। तो मैं इसको आर ओमेगा को v नॉट लिख सकता हूं, तो v नॉट का स्क्वायर प्लस v नॉट का स्क्वायर, 2 टाइम्स v नॉट का स्क्वायर, ये बाहर आ गया रूट 2, इतना होगा। तो इसको कंपेयर करना है रूट x इंटू वी नॉट से, तो मेरा x कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर है 2।